नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये दुष्यंत कुमार की कविता है और ये कविता बिल्कुल सटीक बैठती है यूपी में रहने वाले गोपाल की, जो दिव्यांग है और लाखों लोगं को प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। लोग जहां अपनी जिंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं, उनके लिए ये गोपाल मिसाल है कि कैसे आप जो है अभावों में रहकर भी जिंदगी जी सकते हैं और जिंदगी जी ही नहीं सकते हैं बल्कि उसको एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। कैसे कितने वो मोटिवेट करते हैं, करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और क्या है पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के कन्नौज जिले में जिंदादिली की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उन हताश और निराश लोगों के लिए एक मिसाल साबित होगी, जो जरा सी परेशानी होने पर निराश और हताश हो जाते हैं। तो वहीं महज 18 साल के इस युवा ने दिव्यांगता के अभिशाप को अपने दृढ़ निश्चय से तोड़कर कुछ कर गुजर जाने की ठानी है। भले ही दोनों हाथ नहीं है, सर पर गंभीर चोट है, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए आज ये युवक समाज के लिए मिसाल बना हुआ है। अपने दोनों पैरों से ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकता। एक आम इंसान अपने हाथ से जो कर सकता है वो ये युवक अपने पैरों से कर लेता है। आप भी इस युवा के हिम्मत हौसले की दाद देते हुए अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। कन्नौज मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर जलालाबाद क्षेत्र के जलालाबाद कस्बे में रहने वाला 18 साल के गोपाल दीक्षित आज समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आया है। महज 5 साल की उम्र में कानपुर में एक हादसे का शिकार हो गया। खेलते वक्त ट्रांसफार्मर के पास गेंद उठाने चला गया और करंट की चपेट में आ गया, जिससे उनके सर पर गंभीर चोट लगी। दोनों हाथ करंट में झुलस गए। जान बचाने के लिए दोनों हाथ डॉक्टर को काटने पड़े। मेरा नाम देवेश कुमार दीक्षित है। मैं गोपाल का चाचा हूँ और ये जब 4 साल का था तो ये बच्चों के साथ गेंद खेल रहा था, तो गेंद वहाँ कोल्ड में इसके पापा ड्यूटी करते थे, तो वहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ था खुले मैदान में। तो वहाँ पे गेंद खेलते खेलते गेंद पहुँच गई ट्रांसफार्मर के पास, तो ये उठाने वहाँ पे गए थे। तो जैसे ही हाथ बढ़ा के गेंद इन्होंने उठाई ट्रांसफार्मर, तो यहाँ जम्पर जो लगा हुआ था वो टच हो गया इनके हाथों में, तो लाइट ने खींच लिया, तो उसी से इनका एक्सीडेंट हुआ। दोनों हाथ जल गए। फिर वहाँ कानपुर में इनको एडमिट किया, बेहोश हो गए थे। कानपुर में एडमिट किया तो वहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इनके तो हाथ बेकार हो गए, दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। तो उसमें काफ़ी इलाज में भी काफ़ी खर्चा आया था। और किस तरह की परिस्थितियां बनी थी उस समय? कितनी उस संघर्ष समय किया तो बहुत संघर्ष किया हमने। सिर्फ इनको बचाने के लिए हमने जो भी पैसा था वो इधर उधर से कर्जा लेके इनको बड़ा मुश्किल में बचा पाया मैं। अब हाथ नहीं है तो कोई समस्या आती है बच्चों को? हाथ नहीं, समस्या आर्थिक समस्या रहती है। और वैसे तो ये सारा काम अपना पैरों से करते हैं, लिखना हुआ और कॉपी किताबें अपना बैग में रखना और फिर उसके बाद निकालना, कोचिंग जाना, हाँ, और स्कूल जाना। इस समय 10th की पढ़ाई कर रहे हैं और अब इन्होंने हार नहीं मानी। हाथ ना होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई में अग्रसर आगे बढ़ते रहते हैं। और अभी प्रतियोगिता हुई थी कन्नौज में, जिला कन्नौज में, तो वहाँ जागरण पब्लिक स्कूल में भी इन्होंने आर्ट में फर्स्ट डिवीजन पास किया और खेलकूद प्रतियोगिता में भी इन्होंने सर्टिफिकेट प्रथम स्थान में प्राप्त किया। और इसके हाँ, काफ़ी रुचि है पढ़ाई लिखाई में भी और स्पोर्ट में भी। तो वहीं हम आपको बता दें कि गोपाल के पिता मुकेश दीक्षित पेशे से एक कोल्ड स्टोर में प्राइवेट काम करते थे। हादसे के वक्त अपना सब कुछ बेचकर गोपाल के पिता ने बड़े संघर्ष के बाद अपने बेटे की जान बचा पाए। धीरे धीरे समय बीता। गोपाल ने अपने दोनों हाथों को देखे बिना अपने दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना शुरू किया। आज गोपाल 18 साल का हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो गोपाल अपने पैरों से नहीं कर सकता। जो काम आम इंसान अपने हाथों से करता है वो गोपाल अपने पैरों से कर लेता है। आपको बताते चले कि सुबह की दिनचर्या उठते ही गोपाल एक छोटे से मंदिर में साफ सफाई से शुरू करता है। उसके बाद स्नान और पूजा और फिर स्कूल की तरफ अपना बैग लेकर खुद चल पड़ता है। मोबाइल पर गोपाल के पैर ऐसे चल
चलते हैं जैसे मानो कोई हाथों से मोबाइल चला रहा हो। नंबर डायल करना, कोई वेबसाइट खोलना, कोई चीज देखना, ये सब उसके लिए बहुत ही आसान काम है। वहीं पढ़ाई करते वक्त गोपाल की हैंडराइटिंग ऐसी है जो किसी के हाथ की लिखावट भी हो। यही नहीं, गोपाल पेंटिंग में भी बहुत माहिर है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग गोपाल ने की है। वहीं स्कूल में होने वाली पेंटिंग कंपटीशन में भी गोपाल ने कई जगह फर्स्ट प्राइज मिला है। गोपाल को खेलकूद का भी बहुत शौक है। फुटबॉल और रनिंग में काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन वहीं उसे अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। तो वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन से गोपाल अभी भी मरहूम है। गोपाल पढ़ने में काफी प्रतिभाशाली है। गोपाल खुद बताता है कि वो पढ़ लिखकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है और अपनी दिव्यांगता के अभिशाप को वो अपनी पढ़ाई के दम पर दूर करके एक मिसाल कायम कर IAS बनना चाहता है। लेकिन दिव्यांग के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी गोपाल की प्रतिभा के आड़े आ रही है। गोपाल के पिता की आर्थिक स्थिति गोपाल के इलाज के बाद से पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे गोपाल को अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक प्राइवेट संस्थान में आर्टिफिशियल हाथ लगवाने के लिए गोपाल गया, लेकिन वहां पर करीब 4.5 लाख रुपए का खर्च बताया, जो गोपाल और उसके परिवार के लिए संभव नहीं है। अगर ये हाथ गोपाल को लग जाता तो करीब 5 किलो तक का वजन आर्टिफिशियल हाथों से उठा सकता और जो बचे हुए काम थे वो बहुत आसानी से कर सकता था। गोपाल खुद कहता है कि अगर उसकी मदद की जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। गोपाल एक मैसेज भी देता है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे देखिए, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं समझता। मैं जीवन से लड़ रहा हूँ। जीवन अनमोल है और आगे कुछ कर गुजरने का जुनून मेरे अंदर है। गोपाल के चाचा भी यही कहते हैं। गोपाल बहुत प्रतिभाशाली है। अगर आपको सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो ये आगे चलकर अपना करियर बहुत अच्छा बना सकता है। कन्नौज से शुभम कटियार की रिपोर्ट। तो आपने देखा कन्नौज के रहने वाला ये युवक गोपाल कितनी तन्मयता से सारे काम करता है। चाहे वो लिखना पढ़ना हो, वो पढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है और इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। तो यही संकल्प, यही दृढ़ निश्चय और यही मोटिवेशन सब लोग लें, अपनी जिंदगी से ना हारें। और एक बार देखिए कि ये कितने करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।